नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे देश में होने वाले 16वीं राष्ट्रपति चुनाव की। जी हां, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी है, मंथन जारी है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी सहभागिता निभा रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो भी उम्मीदवार हो सर्वसम्मति से हो, क्योंकि मजबूरी भी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जितने वोट प्राप्त होने चाहिए, जितनी संख्या बल की ज़रूरत है, इस वक्त न तो सत्ता पक्ष के पास है न विपक्ष के पास है। ऐसे में क्योंकि विपक्ष में भी जो फूट है, आपस में जो बातें हैं, यानी सारे विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो हो सकता है कि विपक्ष के राष्ट्रपति बन जाएंगे उनके प्रत्याशी, लेकिन वो संभावना दिखाई नहीं देती है। और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी की तरफ से विपक्ष के सभी जो दल हैं, विपक्षी दल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन सभी के अध्यक्षों को न्योता दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है। सबको सर्वसहमति से एक कैंडिडेट पर सहमति बनाने के लिए बुलाया गया है, चर्चा के लिए बुलाया गया है। लेकिन जिनको भी, यानी 22 दलों को जो चिट्ठी भेजी गई थी, निमंत्रण पत्र जो भेजा गया था, उसमें से अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें ये कि 3 जो दल है जिस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है, वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस और बीजेडी, ये जिसके तरफ ये दल के लोग होंगे, यानी कि ये दल जिससे भी सपोर्ट करेगा, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति उसी का बनना तय है। ऐसे में ये तीनों जो हैं, तीनों के प्रतिनिधि इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। यानी आज जो विपक्ष की तरफ से जो बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी जो लीड है, वो ममता बनर्जी कर रही हैं। आपको बता दें कि इसमें कांग्रेस भी इंक्लूड है। सोनिया गांधी से पहले ही बातचीत हो चुकी है। सोनिया गांधी पहले ही इस मामले में अपने प्रतिनिधियों को, यानी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंप चुकी हैं। और लगातार मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार अगला राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन हो सकता है या कौन हो सकती है। कुछ नाम हैं जो लगातार चर्चा में हैं और हम चाहते हैं कि एक बार आपके सामने वो हम जिक्र करें। सबसे पहले विपक्ष की तरफ से जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शरद पवार से ममता बनर्जी जाकर खुद ही मंगलवार को मुलाकात की हैं और मुलाकात के बाद सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगर आप प्रत्याशी बनते हैं तो हो सकता है कि सबकी सहमति बनेगी, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनेंगे, वो कल ही तय हो गया। अब दूसरा जो नाम कांग्रेस की तरफ से है वो है गुलाम नबी आज़ाद। बीजेपी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में उनकी भी मान्यता है, लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, उनकी लोकप्रियता है। कांग्रेस गुलाम नबी आज़ाद पर दांव लगा सकती है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के सामने भी मजबूरी है। हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद तैयार ही ना हो चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के अगेंस्ट, क्योंकि जीतना आसान नहीं है विपक्ष के लिए। और तीसरा जो नाम है वो सबसे महत्वपूर्ण, वो है मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। उनके नाम की भी चर्चा हो रही है, मनमोहन सिंह के नाम की, जो हो सकता है कि उन्हें भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है विपक्ष की तरफ से। लेकिन एक नाम जो कल से ही लगातार चर्चा में है वो है महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी। पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं और वाम दलों ने इनके नाम को लेकर सहमति जताते हुए प्रस्ताव रखा है। आज हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में भी ये नाम ज़ोर शोर से चर्चा में हो। हालांकि एनडीए की तरफ से बहुत सारे नामों पर चर्चा नहीं हो रही है, बहुत सारे नाम सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ नाम ऐसे हैं जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से चौंकाने वाले नाम, जो सीधे सीधे सरप्राइज़ दिया जा सकता है देश को एक नए राष्ट्रपति के तौर पर। तो पहला जो नाम सत्ता पक्ष, यानी कि ये जो नाम हम बता रहे थे आपको विपक्ष की तरफ से, जो इन नामों पर चर्चा हो रही है, इन पर सहमति बन सकती है। अगर एनडीए की बात कर ली जाए, यानी सत्ता पक्ष की बात कर ली जाए, तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है जो नाम, वो है आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल। उनके नाम पर सहमति बन सकती है। बीजेपी के तरफ से एक सरप्राइज़ दिया जा सकता है। हालांकि देश भर में उनके लिए ट्रेंड भी चल रहा है, ट्विटर पे उनके नाम का जिक्र किया जा रहा है, उनकी छवि को लेकर, उनके राजनीतिक जो जीवन रहा है, उन जीवन में जो जिस तरीके से उन्होंने बेलाग
सभी मुद्दों को अपने तरीके से उन्होंने रखा और कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भले ही अलग अलग सिंबल पर ये चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, चाहे वो जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर जनता दल हो, या आप कह सकते हैं कि मायावती यानी कि हाथी छाप पर भी चुनाव लड़े हैं वो। इसके अलावा बीजेपी के सिंबल पर भी चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। इन सब के बीच जो उनकी छवि है, जो उनकी पहचान है, वो एक बहुत ही सेकुलर रही है और अपने बातों को लेकर वो अडिग रहते हैं, यानी फैसले पर वो फैसलों को लेकर वो पीछे नहीं हटते। तो आरिफ मोहम्मद खान इस वक्त जो काफ़ी सुर्खियों में हैं, जब भी वो टीवी डिबेट में बैठते हैं या फिर बीजेपी की तरफ से वो जब पक्ष रखते हैं किसी मुद्दों को लेकर तो बहुत ही स्पष्ट और सही तरीके से रखते हैं। ऐसे में उनका नाम सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। आरिफ मोहम्मद खान देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं एनडीए की तरफ से, यानी कि उनका नाम का प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा एक और नाम जो अगर हम आपको बताएं तो हो सकता है कि आप चौंक जाएंगे, लेकिन आपको बताएं कि इंटरनल रूप से बहुत ही तेज़ी से इस पर मंथन किया जा रहा है और वो नाम है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा के सुप्रीमो मायावती जी का नाम भी चल रहा है। बहन मायावती का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि दलितों को लेकर, यानी एनडीए की तरफ से जिस तरीके से दलितों को एकजुट करने को लेकर जो बातें हो रही है, उसमें मायावती एक ऐसा फेस है जो पूरे देश भर में दलित चेहरे के तौर पर वो जानी जाती हैं, बसपा जो पार्टी है। ऐसे में जो खबर आ रही है वो ये कि मायावती के नाम का भी जिक्र हो रहा है। हो सकता है कि एनडीए की तरफ से मायावती भी उम्मीदवार बन सकती हैं। इसके अलावा अगर तीसरे नाम की बात कर लीजिए, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, बहुत पहले सबसे पहले उन्हीं के पास ये ऑफर आया था क्योंकि उन्हें टीआरएस अध्यक्ष केसीआर जो हैं, केसीआर ने बहुत पहले ही ऑफर, यानी पहले वो शख्स हैं, पहला वो नाम है जो 16वीं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए सबसे पहले उन्हीं के पास ये प्रस्ताव गया था। हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। उनके पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि वो 2025 तक बिहार में मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर अब बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन एनडीए की तरफ से संभावित वो भी हो सकते हैं। वहीं महात्मा गांधी के जो पोते हैं गोपाल कृष्ण गांधी, विपक्ष के तो पसंदीदा हैं ही, हो सकता है कि सत्ता पक्ष के तरफ से भी उनके नाम पर सहमति बन जाए। आपको बता दें कि 2017 में गोपाल कृष्ण गांधी उप राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है। पिछली बार कांग्रेस की तरफ से मीरा कुमार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनी थी। हो सकता है कि कांग्रेस एक नाम और हम शामिल करना चाहते हैं कि मीरा कुमार के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है, इसलिए कांग्रेस की तरफ से हो सकता है कि मीरा कुमार के नाम को फिर से प्रस्ताव में रखा जाए। तो आज हम आपको ये बता रहे हैं कि देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर किन किन नामों को लेकर चर्चा हो रही है और इन्हीं नामों में से कोई एक नाम जो तय होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि आरिफ मोहम्मद खान देश के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। धन्यवाद।